लखनऊ के केजीएमयू में हॉस्टल मेस में नॉनवेज पर बैन को लेकर बहस तेज हो गई है। प्रशासन ने साफ सफाई और खाने की गुणवत्ता का हवाला देते हुए ये फैसला लिया है, लेकिन अब इसे लेकर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। आखिर क्यों बड़ा विवाद, देखिए इस रिपोर्ट में। 22वें दीक्षांत समारोह में माननीय राज्यपाल जी ने ये एक विषय उठाया था कि एक नॉनवेज का कि सफाई जहाँ पे नॉनवेज बनता है वहाँ पे प्रॉपर सफाई नहीं रहती है। तो मैं आपको इस बारे में बताना चाहूँगा, हमारे यूनिवर्सिटी में केजीएमसी में 20 और 22 जितनी भी मेसेस हैं उनमें कोई भी नॉनवेज फूड कभी नहीं बनता है। हाँ, कुछ बच्चों की अपनी कोऑपरेटिव मेस है जो खुद वो संचालित करते हैं, उसमें वो लोग बच्चे बाहर से कुक बनवा के अपना नॉनवेज बनवाते हैं। पर उन बच्चों से ये बोला गया है कि अब वहाँ पे कॉलेज के अंदर ना नॉनवेज फूड बनेगा या ना सर्व होगा। हर फैसला सिर्फ एक आदेश नहीं होता, उसके पीछे कोई सोच, मकसद और कभी कभी एक बड़ा संदेश भी छिपा होता है। लेकिन जब वही फैसला लोगों की व्यक्तिगत पसंद से जुड़ी हो तो बहस छिड़ना तय माना जाता है। कुछ ऐसे ही हुआ लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी केजीएमयू में, जहां प्रशासन ने सभी 18 हॉस्टलों की मेस में नॉनवेज बनाने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। अब सभी हॉस्टल मेस में सिर्फ शाकाहारी भोजन ही मिलेगा। यह फैसला राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के हालिया निरीक्षण और उनके निर्देशों के बाद लिया गया। हालांकि इस फैसले ने एक नई बहस छेड़ दी है। किसी को भी किसी के निजी खान पान पर, रहन सहन पर, धर्म को मानने पर रोकने का अधिकार नहीं। केजीएमयू के प्रशासन ने जिस तरीके की रोक सरकार के इशारे पर लगाई है कि मांसाहार वहां पर ना बने, ये पूरी तरीके से असंवैधानिक है, गलत है। उनका अधिकार भी है जो विश्वविद्यालय होते हैं वो बच्चों के लिए कैसा भोजन की व्यवस्था करें। अगर उनकी मैक्सिमम लोगों की संख्या किसी प्रकार की होती है, जिस प्रकार के खाने की, तो कभी कभी जो विश्वविद्यालय या शैक्षिक संस्थान है उस तरह की सोच रखते हैं। दोनों पक्षों की दलीलें आपने सुनी, लेकिन हर फैसले के पीछे के मकसद को जाने बिना उस पर अपना विचार देना किसी भी मायने में ठीक नहीं होगा। तो चलिए आपको बताते हैं इस फैसले के पीछे का मकसद क्या है। बताया जा रहा है कि यह फैसला आनंदीबेन पटेल के हालिया ऑब्जर्वेशन और निर्देशों के बाद लिया गया। निरीक्षण के दौरान नॉनवेज पकाने वाली जगहों पर साफ सफाई की कमी पर राज्यपाल ने नाराजगी जताई थी। इसके बाद स्टूडेंट वेलफेयर के डीन और चीफ प्रॉक्टर की सहमति से मेस में नॉनवेज पर रोक लगाने का आदेश जारी किया गया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल यूपी की यूनिवर्सिटी की चांसलर भी हैं। दीक्षांत समारोह में राज्यपाल ने बताया कि 3 हॉस्टलों में नॉनवेज खाना बनाते हुए पाया गया था। 500 से ज़्यादा छात्रों वाले हॉस्टलों में 2 मेस में एक्सपायर्ड मसाले इस्तेमाल होते पाए गए। उन्होंने इसे एक गंभीर गलती बताया, साथ ही केजीएमयू एडमिनिस्ट्रेशन से विजिलेंस बढ़ाने को कहा। उन्होंने केजीएमयू प्रशासन को खाने की क्वालिटी बेहतर करने और निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए। प्रशासन के आदेश के बाद अब किसी भी हॉस्टल की मेस में नॉनवेज नहीं बनाया जाएगा। हालांकि विश्वविद्यालय ने छात्रों की व्यक्तिगत खान पान की पसंद पर कोई रोक नहीं लगाई है। अगर कोई छात्र नॉनवेज खाना चाहता है तो वह हॉस्टल परिसर के बाहर जाकर या बाहर से मंगवा कर खा सकता है। प्रतिबंध केवल हॉस्टल मेस तक ही सीमित रहेगा। अगर कुछ बच्चे नॉनवेज के शौकीन हैं तो वो मार्केट में जाके ओपन मार्केट में नॉनवेज ले सकते हैं। इसके ऊपर सियासत न की जाए तो बेहतर है। जब सरकार आगे आकर कोई बड़ा कदम उठाती है तो सियासत भी तेज हो जाती है। सत्ता अपने फैसले को लेकर जनता के हित में बताती है तो विपक्ष उसी पर सवाल उठाकर सरकार को घेरने की कोशिश करता है। पक्ष विपक्ष का ये खेल तो यूं ही चलता रहेगा, लेकिन खास बात यह है कि मुस्लिम धर्मगुरु इस मामले पर बटे हुए नजर आ रहे हैं। मौलानाओं ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। केजीएमयू जैसे प्रेस्टिजियस एजुकेशनल और मेडिकल कॉलेज में नॉनवेज को बैन किया जाए या नॉनवेज पर रोक लगाया जाए, ये अपने आप में काफ़ी काबिल मजम्मत है। और हम ये समझते हैं कि केजीएमयू के एडमिनिस्ट्रेशन को अपने इस फैसले को वापस लेना चाहिए। तो ये अच्छी चीज़ है, जहाँ के ऊपर जो भी कानून है उसका पालन करना चाहिए। पहले नॉनवेज था, कोई हद की बात नहीं थी, लोग खा रहे थे नॉनवेज, मार्केट में ओपन बिक रहा। अगर प्रशासन ने बैन लगा दिया तो उस पर कोई आपत्ति किसी को नहीं होना चाहिए। ये प्रशासन का इंटरनल दखल है।
कुल मिलाकर यह फैसला अब सिर्फ हॉस्टल मेस तक सीमित नहीं रह गया है। स्वच्छता के नाम पर लिया गया प्रशासनिक निर्णय अब सियासत और सामाजिक बहस का विषय बन चुका है। प्रशासन अपने फैसले को व्यवस्था सुधारने की पहल बता रहा है, जबकि विरोधी इसे छात्रों की पसंद पर अंकुश के तौर पे देख रहा है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में यह विवाद कौन सा मोड़ लेता है।